Hello, Namaskar, Vanakkam. Chapter number 8 of Curiosity textbook for Science CBSE Class 6. A journey through states of water, यानी कि पानी की बात हो रही है यहां पर. ओके, तो पानी की जब बात हो रही है तब हम उसके सॉलिड स्टेट पर, लिक्विड स्टेट पर जो कि पानी है, और उसके गैस स्टेट पर नजर डालेंगे. ओके, तो इसमें काफी मजा आएगा. अगेन, एज इज द केस विद मोस्ट चैप्टर्स ऑफ साइंस, ये हमारी जिंदगी के बारे में है, जो चीजें हम हमारे आसपास जिंदगी में देखते हैं. ओके, तो पहले शुरू करने से पहले पानी पी लो, बिकॉज ये पूरा का पूरा पानी के बारे में होने वाला है. वो एक बाबा सहगल का गाना था ना, ठंडा ठंडा पानी. ओके, it does not rain well, even the mighty ocean will be drained, said by Tirukural. Now, Tirukural, just for GK information, थोड़ा सीख लो. ऑलवेज अच्छा लगता है थोड़ा और सीख लो. तो तिरुकुरल is a classic Tamil text composed by the ancient Tamil poet and philosopher Tiruvalluvar. Okay, आप जीके के लिए सीख लीजिए. कोई जानकारी मिले तो उसमें कभी भी परहेज नहीं करना चाहिए कि अरे मुझे सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं जानना, ऐसा नहीं बोलने का. ओके, सब कुछ सीख लो. तो Tiruvalluvar, also known as Valluvar, is considered one of the greatest Tamil poets and philosophers of all time, believed to have lived between the 1st century BCE and the 5th century CE. So you see, we don't know the exact time when he actually lived, but this is the very, very broad area of almost 500 odd years, more than 500 years that we are talking about. So this is what it is. So GK के लिए कल को कोई क्विज कंपटीशन में कोई पूछे तो आपको वो मार्क मिलना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स गेट टू मैटर्स ऑफ साइंस. तो कहने का मतलब यह है कि अगर बारिश अच्छी नहीं होगी, आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. हम सब लोग बोलते हैं सिर्फ मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए. बट एक बात सोचो, धरती में से पूरा वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. क्या क्लाउड या आसमान या आकाश ये सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मिल गया, मैं क्या करूं, मजे करता हूं, मैं तो कुछ नहीं देता हूं. बट यू रियलाइज दैट आफ्टर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स it gives back the same water back to earth in the form of rainfall. Sahi baat, right? So you see, there is always a sense of give and take. It gives back in the form of rain, and the earth gives it back in the form of water vapor to form clouds, right? So it is a cycle that keeps going on and on, which is known as the water cycle. Okay, fascinating, no? तो हमेशा होता है, अगर आप किसी की मदद आज करेंगे तो हो सकता है जरूर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो व्यक्ति आपकी मदद फिर से करेगा. सो हमेशा हैव अ हेल्पिंग नेचर, लेंड समवन ए हेल्पिंग हैंड, ताकि अगर किसी को किसी समय किसी चीज की जरूरत हो तो आप उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 महीने बाद शायद वो व्यक्ति आपकी मदद भी करेगा. ओके, हम कहते रहते हैं ना, हम सब आत्मनिर्भर हैं. नो, हम आत्मनिर्भर नहीं है. ये आशुतोष राणा ने कहा था, हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम परस्पर निर्भर हैं. वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट, वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट a lot on other people. Okay, so on a bright summer afternoon, Avi and Thirav enjoy their shikanji, नींबू पानी, lovely, fantastic taste, especially गर्मी के महीनों में. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice and water. तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये पानी का आइस है, आइस भी है, तो अलग अलग कैसे है, क्योंकि दोनों पानी के ही रूप हैं. सो आइस फील हार्ड टू टच, मालूम है ना कि थोड़ा सॉलिड रहता है, एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड, बिकॉज अगर आप पानी को रखेंगे तो ऑब्वियसली पानी धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा. जितना भी कोशिश करो, पानी थोड़ा थोड़ा लीक होता ही रहेगा, राइट? सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस. नो, दे आर द सेम सब्सटेंस, सेज कौन, उसका नाम क्या है, Avi. Okay, so Avi has a counter view. So she says we can put water in the freezer of a refrigerator and check if it gets converted into ice. जो कि होता है. Yes, I know when water is left in the freezer, it gets converted into ice, but probably something gets having a cough. Something gets added to the ice in the freezer. तो लगता है कि अंदर कोई जाके कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है आइस के फ्रीजर के अंदर. So होता क्या है? Now let's find out. Now ice gets converted into water. ये तो मालूम है, अगर आइस क्यूब आप निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर में रख देंगे टेबल के ऊपर,
आप देखेंगे कि 20 मिनट आधे घंटे बाद इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, पानी पानी हो जाएगा। सही। So does this mean that ice and water are the same substance? Yes, ice and water are the two forms of the same substance, यानी कि दोनों ही एक ही substance के अलग अलग रूप है। Okay, these forms are also called states, यानी कि states of water, यानी कि एक तो solid state है, एक liquid state है। liquid state हुआ पानी, solid state हुआ बर्फ। These different states of water show many differences in their behavior. Water flows, पानी बहता है, obviously we know, but ice does not. कि अगर आपके एक ग्लास में आइस क्यूब है, आप उसको नीचे डालेंगे एक दूसरे कंटेनर में, टटा करके नीचे गिर जाएगा, राइट? अगर पानी है तो पानी एक तरह से फ्लो करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, है ना? तो वाटर स्प्लैशेस बस आइस डज नॉट। कि आप होली वाले दिन बलून में आप पानी डालते हैं, आइस डालते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि उसमें घुसा घुसा के आप आइस डालें, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो तो पानी बन जाएगा, राइट? तो पानी का बलून फेंकते हैं होली के दिन, हालांकि इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस, ओके, इट कैन रियली हर्ट अदर पीपल, लेकिन बलून में पानी डालते हैं, आइस क्यूब्स नहीं डालते हैं। एक दिन बारिश हो रही है और स्कूल जाते वक्त आवी और थिरव ये देखते हैं कि काफी सारे पानी के पॉटहोल्स में काफी सारा पानी भरा हुआ है प्लेग्राउंड में, तो वो खेल नहीं पाएंगे। So that evening when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles has disappeared. लेकिन होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच में बारिश हो, आउटफील्ड में थोड़ी जगह पर पानी हो, उसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, नीचे पानी सूख जाता है। वो पानी भला जाता कहां है? कभी सोचा है? तो have you ever noticed water in the puddles disappearing? Where does it go? Discuss with your friends. Okay, so ये सही कहता है कि it has been absorbed by the soil in the playground. यानी कि अगर आप मिट्टी में, आप अपने गमले में आपका कोई पौधा हो, आप उसको पानी देते हैं, क्या पानी वैसे ही रहता है? थोड़ी देर रहता है, उसके बाद नीचे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट? You might have observed that after washing the utensils, water left on the surface. थोड़ी देर के लिए आपके घर में जो बर्तन साफ होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए पानी रहता है, थोड़ी देर के बाद वो पानी सूख जाता है। प्लेट और टम्बलर और जो जितने भी बर्तन हैं पूरी तरह से सूख जाते हैं। उसके बाद आप उसको सही सही कबर्ड के स्लॉट्स में डाल देते हैं। सही बात, राइट? तो उसी तरह से जब आपके कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, गर्म है, सूरज निकला हुआ है, थोड़ी देर में 2-3 घंटे बाद देखेंगे कि वो कपड़ा पूरी तरह से सूख गया है और आपको उसको फोल्ड करके अंदर अपने कबर्ड में रखना है। करेक्ट? अगर बाहर बारिश हो रही है तब आप देखेंगे कि कपड़े 3 घंटे में सूखते नहीं हैं, दे मे टेक 7 आवर्स। और अगर बहुत बारिश हो रही है तो कभी कभी कपड़े सूखते ही नहीं है, राइट? वो क्यों होता है? उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज के वीडियो में मिलेगा। ओके, सो Avi wonders if water has seeped through the surface of the utensils. Obviously not. Thirav thinks that water does not seep through the surface of the utensils. तो ये क्यों होता है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। Basically, it is happening because of जो surface atmosphere है वो गर्म है, उस गर्मी की वजह से पानी धीरे धीरे evaporate होके सूख जाता है। ये मिट्टी नहीं है, यूटेंसिल बर्तन स्टेनलेस स्टील का एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये evaporation से होगा। बल्कि जब अगर आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो वहां पर एब्जॉर्प्शन से पानी डिसअपियर हो जाता है। ओके, नाउ आप देखेंगे इस प्लेट पर थोड़ा सा पानी है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पूरा पानी निकल जाता है। सो दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। तो हमको पता चल गया आइस क्या है? सॉलिड स्टेट। पानी क्या है? लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट कौन सा है? वाटर वेपर। तो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये 3 स्टेट्स हैं पानी के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया करके लिखो, ठोको ताली। This water gets converted into gaseous state called water vapor. The water vapor is another state of water. Let us think of another observation where you notice the water disappearing. तो इसमें हुआ ये कि is water vapor visible? ओके, हमको पता चल गया। सर आपने कहा कि ये गैसियस स्टेट है, सही बात, ओके, लेकिन दिखता कहां पे है? ये कहां दिखेगा? गैसियस इज वाटर वेपर है कहां? बताता हूं। वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल, ये दिखता नहीं है। बट होता क्या है कि उसके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक इट विजिबल।
स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, कि अगर आप एक पतीले में पानी रखते हैं, सही बात, पानी का स्टेट है, या लेट्स से आइस क्यूब्स, आप एक पतीले में आइस क्यूब्स डालते हैं, ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं ये देखने गया था कि फ्रीजर में आइस है या नहीं, बट आइस है ही नहीं, ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकता। तो एक पतीले में आप आइस क्यूब्स रखिए, ओके, और उसको फिर गैस पे रख दीजिए, समझ में आ गया? सो पहला स्टेट कौन सा हुआ? सॉलिड स्टेट। उसके बाद आप देखेंगे कि विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स अगर आप उसको हाई पे रखते हैं तो ये पूरा पानी हो जाएगा, सही बात। कौन सा स्टेट हुआ? वाटर स्टेट, लिक्विड स्टेट। उसके बाद आप उसको और गैस पर थोड़ी देर और रखिए, आप देखेंगे कि भाप निकल रहा है। You will be able to see the steam coming out of the utensil. That is the gaseous state where the water और water level आप देखेंगे, एक तो water boil होता रहेगा और water का level भी धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि water is getting converted into the gaseous state in the form of steam or water vapor. So steam is actually water vapor, some part of it which converts into water droplets. Okay? ये हुआ। वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, यानी कि वाटर जब वाटर वेपर में जाता है उस कन्वर्जन को एवेपोरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ये डेफिनेशन जरूर याद करना, क्योंकि आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या सीधा डेफिनेशन लिखने को ही कहा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन, आपने देखा होगा कि कभी कभी डोसा वगैरह बनाने से पहले थोड़ा पानी ठंग करके छिड़कते हैं, गैस ऑन होता है, तब क्या होता है? करके आवाज आती है। क्या होता है? बिकॉज द कोल्ड वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट स्टव, जो तवा होता है वो गर्म है, उस गर्मी पर आप एक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी डालेंगे, तब एक तरह से द रिएक्शन होता है, बिकॉज इट इज गेटिंग एक्सपोज टू हीट एंड देयरफॉर इट इज बिकमिंग इमीडिएटली वाटर वेपर। ओके, तो स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ इट विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। द प्रोसेस ये बता दिया। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, मैंने अभी बताया आपको। मॉप फ्लोर, कि आपके घर में यू क्लीन द फ्लोर, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जो पानी से वो दिख रहा था वो सूख जाता है जमीन पर। स्वेट ऑन आवर बॉडी, पसीना, अरे आप 2 बजे दोपहर को आए, पसीना पसीना हो गए, गर्मी के महीने में आप एसी में बैठे या पंखे के नीचे बैठे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे that you are feeling cool and your sweat has disappeared. Where did the sweat disappear? कोई आके लेके गया? जी नहीं, evaporate हो गया। I hope with all these examples you are able to understand. Now, ये सब हो गया। इसका सही आंसर क्या है? Evaporation of water and seeping of water into the ground. Because अगर puddles की बात हो रही है प्लेग्राउंड में, तो जमीन का पानी, जमीन भी उस पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, बिकॉज सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड भी होगा और एवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर धूप निकली है तो वाटर एवेपोरेट भी होगा। ओके, तो दोनों ही सही होंगे इस केस में। हैंड सैनिटाइजर, और इसमें इस तरह के सारे प्रश्नों में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। ओके, सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। हैंड सैनिटाइजर, आपने देखा हो कोविड के समय पर हैंड सैनिटाइजर आप मलते थे, थोड़ी देर बाद देखते थे वो लिक्विड रहता था क्या आपके हाथ में? जी नहीं, वो लिक्विड डिसअपियर हो जाता था, और जितना विग्रसली आप रब करते थे उतना जल्दी ही डिसअपियर हो जाता था। तो हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट इन योर हैंड्स। व्हाट हैपेंस टू इट? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो बेटा आंसर यहां लिखना है। ओके, तो क्या लिखना है?
When you rub hand sanitizer on your hands, it seems to disappear, but it is actually undergoing a process of evaporation. आपको लगता है गायब हो जाती है, गायब नहीं, उसका evaporation हो रहा है. तो hand sanitizers typically contain, उसमें होता क्या है? उसमें होता है a percentage of alcohol that evaporates quickly when exposed to air, because आप बॉटल से निकाल के, आप बॉटल में रहे तो उसमें एक्सपोजर नहीं हो रहा है एयर का, लेकिन जैसे ही आपने हाथ में रख के बाहर के वातावरण में इसको एक्सपोज किया तो उसका evaporation हो जाता है. And when rubbed on the skin, on your hands, as you rub your hands together, your palms, the friction जो create हो रही है दोनों के बीच में, generates heat. आप ऐसे से कीजिए, do it right now very vigorously. You can feel the heat in your palm, है ना? तो generates heat which accelerates मतलब तेजी से evaporation का process और भी ज्यादा होता है. सैनिटाइजर आप डालते हैं, ऐसे करते हैं, गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो और भी तेजी से बढ़ता है. आफ्टर द एल्कोहल एवापोरेट्स, यानी कि जो सैनिटाइजर में अल्कोहल की छोटी सी मात्रा है, योर हैंड्स फील ड्राई बिकॉज द लिक्विड कंपोनेंट हैव मोस्टली डिसअपियर्ड. बिकॉज जब आप डालेंगे आपको एक कूल एहसास होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको रब करके हीट प्रोड्यूस करके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके उसको एवेपोरेट करेंगे, तब आपका हाथ एक तरह से थोड़ा सा एक ड्राई फीलिंग हो जाता है, बिकॉज उसका लिक्विड कंपोनेंट चला गया है इनटू द एयर और हैव बीन एब्सॉर्ब्ड बाय योर स्किन. सो बोथ प्रोसेस, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एवेपोरेशन, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एवेपोरेशन जो आपके स्किन के अंदर चला गया है. ओके, आगे चलते हैं. तो इन सभी प्रश्नों का इस तरह से ये आंसर्स है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए. अगले दिन 8.2 पर हम देखते हैं एक और एक्सपेरिमेंट. इसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो काफी मजा आएगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा. ऐसे जैसे मैंने कहा, ये हमारी जिंदगी के बारे में है. नेक्स्ट डे आवी, थिरव एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू मेक लेमनेड. ओके, नींबू पानी बनाने का सोचते हैं. During the preparation, they take cold water in a glass tumbler, add ice cubes into it. After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. मैंने एक प्लास्टिक बॉटल रखा था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि उसमें ठीक से बन नहीं रहा, उसमें दिख नहीं रहा. आपको इस कैमरा पे नहीं दिखेगा, ओके, लेकिन आप ये समझ जाएंगे जैसा मैंने कहा. तो जब आप ठंडा पानी, उसके अंदर आइस क्यूब्स डालेंगे, आप देखते हैं कि बाहर की तरफ एक there is a cold kind of a thing, a frosted kind of a feeling which is there. होता है ना कि आप उसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं. ओके, राकेश, अनिल, सुमन करके आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, राइट? सो देयर इज अ फ्रॉस्टेड. वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट्स इंटरेस्टिंग. सो उसमें होगा, आप अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह लिए. वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेस इन आविस माइंड, देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉप्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. क्यों? क्योंकि पानी हमने डाला है ठंडा, उसके ऊपर हमने बर्फ के गोले भी डाल दिए हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा कि टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैव इमर्ज्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द टम्बलर. ओके, ये क्या है? Initially, water droplets are deposited and these droplets combine together to form bigger drops. You can also try the above process with a metal container. Okay. Let's say आपके घर में दही बना है. Okay. उसको आपकी मम्मी ने उसको फ्रिज में रख दिया. आप 2 घंटे 3 घंटे बाद उसको बाहर निकाल के देखिए, यू विल फाइंड ए लेयर आउटसाइड ऑन द मेटल कंटेनर या स्टील कंटेनर, स्टेनलेस स्टील कंटेनर में. ये हमेशा आपको मिलेगा. ओके, तो उसके बारे में हम पता करेंगे कि होता क्या है. ओके, सो लेट्स नाउ सी. सो दे आर ऑल डिस्कसिंग दैट, वी विल स्किप ऑल दैट. सो ये सब नहीं करेंगे. आई विल टेल यू द रीजंस डायरेक्टली. सब मैं सीधा यहां पर बताता हूं. Okay, now when you put cold lemonade with ice cubes in a glass tumbler, the outer surface of the glass becomes cold. सही बात? Agreed? Okay. This cools the air surrounding the glass. तो जब वो उसमें ठंडा पानी होता है, उसके इफेक्ट से उसके आसपास का जो हवा होगी वो भी कूल होगी. सही बात? सही बात है ना? It's like this. आप गुस्से में धुम करके आप गुस्से में चिल्ला रहे हैं, तो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी टेंस हो जाता है. सही बात? सिमिलरली अगर आप इस तरह का बर्ताव करते हैं तो मार पड़ेगी घर पे. ओके, तो मम्मी बोलेगी बिहेव योरसेल्फ.
So if you have water container, you will realize that the air outside the tumbler or the container also becomes a little cool. Yes or no? Correct. So this cools the air surrounding the glass, causing the water vapor present in the air to cool down as well. तो एयर में जो हवा में जो वाटर वेपर है वो भी कूल डाउन हो जाता है. हवा में ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में तो वाटर वेपर है ना, तो वो भी कूल डाउन हो जाता है. सो व्हेन द वाटर वेपर कूल्स इट लूजेस एनर्जी एंड कंडेंसेस. ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. तो ये वाटर वेपर आसपास की जो हवा है, ओके, जिसका की टेम्परेचर उस नींबू पानी से ज्यादा है, जो कि ठंडा है बिकॉज ऑफ आइस क्यूब्स, बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर. अंदर का पोर्शन ठंडा है, आसपास की हवा उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी गर्म है. तो चूंकि इस ठंडे एटमॉस्फेयर का असर उस वाटर वेपर पे हो रहा है, तो वो होता है कंडेंस, और इस सरफेस के ऊपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इट हैपेंस बिकॉज कोल्ड सरफेसेस कॉज द मॉइस्चर मतलब नमी जिसको बोलते हैं, इन द वार्म एयर, जो गर्म हवा में, या गर्म मतलब हॉट एयर नहीं, कंपैरेटिवली गर्म हवा में, in the warm air to condense, forming droplets on the glass. This is the same reason you might see dew on grass in the morning or fog or bathroom mirror after a hot shower. आप गर्म नहाते हैं गर्म पानी से, उसके बाद देखेंगे जो आपके वॉशरूम में जो मिरर होगा वो पूरी तरह से फ्रॉस्ट हो जाता है, उसमें अपना नाम लिख सकते हैं. राइट? क्यों होता है? ये सभी कंडेंसेशन की वजह से हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, सो दैट इफ यू गेट एनी सच क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू आंसर. तो वो 2 या 3 मार्क की गारंटी इस वीडियो से आपको मिल जाएगी. ओके, सो ये आपको समझ में आ गया. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. मैं फिर से बता देता हूं, ठंडा पानी, आसपास की जो कंपैरेटिवली वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो कंडेंस होती है और इसके आसपास पूरे टाइनी ड्रॉप्स बन जाते हैं, जिसको कि कहते हैं कंडेंसेशन. ओके, नाउ ये आपने देखा होगा. ओके, दिस इज द पेरीविंकल फ्लावर, जिसको मैंने शुरू के साइंस के क्लास में दिखाया था. तो इसमें आप देखेंगे सुबह सुबह, अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह सुबह आप घास में देखेंगे या किसी तरह के फ्लावर्स या प्लांट्स में देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं. आप सोचेंगे अरे माली सुबह सुबह पानी डालता है. माली सुबह सुबह पानी नहीं डालता है, ये नेचर का माली काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इस तरह की ओस की बूंदें आपको नजर आ रही हैं. ये क्यों होता है? इसमें भी साइंस है, इसमें भी विज्ञान है. ओके, सो यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स. व्हाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग? लेकिन अगर आप दोपहर को जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा. ओके, व्हेन वी बॉयल द वाटर इन अ हाफ फिल्ड यूटेंसिल एंड कवर इट विद अ स्टील प्लेट, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है. आप पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं और उसको ढक देंगे. ओके, और थोड़ी देर बाद उस ढक्कन को बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे कि ढक्कन के अंदर वाले पोर्शन पर पानी के ड्रॉपलेट्स हैं. ऐसा नहीं है कि नीचे का पानी उस पर छिलक कर पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, जी नहीं, ये भी कंडेंसेशन के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंबाइंड. ओके, सो ये सब क्यों होता है? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स. ओके, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, पूरा बैठ के लिखना पड़ता था. अब ये टाइप करके पीडीएफ बना के लिख दो तो लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है. ओके, सो दैट्स कन्वीनियंट. व्हाई इज देयर फॉग ऑन अ बाथरूम मिरर आफ्टर हॉट शावर? फॉग अपीयर्स, ये एक पहला क्वेश्चन. फॉग अपीयर्स ऑन अ, मैंने वो नहीं किया ना, अच्छा बाद में है. फॉग अपीयर्स ऑन अ बाथरूम मिरर आफ्टर अ हॉट शावर ड्यू टू कंडेंसेशन, ये लिखना है. उसके बाद मैंने पॉइंट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो. आप आंसर नॉर्मल पैराग्राफ में लिख सकते हैं. हॉट शावर, जब आप गर्म पानी से नहाते हैं उससे क्या होता है? स्टीम आती है, गरम गरम ठंडे विंटर के महीने में. इट इज लाइक हॉट, सो इट इज प्रोड्यूसिंग, यू कैन फील द स्टीम. आप बकेट में पानी भरेंगे, आप देखेंगे उसमें से स्टीम भी निकल रही है, अगर आपने वाटर को मिक्स नहीं किया है तो. ओके, so the water vapor from the shower increases the humidity in the bathroom. In the washroom वहां का जो humidity है वो increase होगा because of the water vapor from the shower.
अगर शावर से पानी गिर रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि धुआं धुआं भी निकल रहा है, अगर पानी आपने बहुत ही ज्यादा गर्म किया है तो। सो द मिरर सरफेस जो है, जो शीशा आपके वॉशरूम में साइड में रखा हुआ है, इज कंपैरेटिवली कूलर। इस गर्म पानी के टेम्परेचर के मुकाबले उस सरफेस का टेम्परेचर ऑब्वियसली कम है, कूलर है, वो रूम टेम्परेचर पर है। ये आपने इस पानी को आपने गर्मा गर्म किया है, राइट? सो इट इज कूलर देन द स्टीम फिल्ड एयर। तो इसकी वजह से जो हवा प्रोड्यूस हो रही है, वो हवा भी क्या हो रही है? हवा गर्म हो रही है, बिकॉज गर्म पानी आ रहा है पूरे वॉशरूम के हवा में, तो हवा भी गर्म हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है कि व्हेन दी वार्म मॉइस्चर लेडन, क्योंकि उस हवा में अभी नॉर्मल हवा में ये गर्म पानी की हवा से it is falling, so the moisture is increasing, so that comes into contact with the cooler mirror, the water vapor in the air condenses into tiny droplets on the mirror surface. Okay, तो ये पूरा मिरर के सरफेस पर टाइनी ड्रॉपलेट्स की तरह फॉर्म हो जाते हैं। दिस फॉर्म्स दी फॉग की तरह फॉर्मेशन हो जाता है। विंटर में अगर आपको गाड़ी चलानी हो, ओके, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, आप देखेंगे कि पूरा जो पीछे का ग्लास है गाड़ी का, वो पूरा फॉग से कवर हो जाता है, साइड के जो ग्लासेस भी फॉग से कवर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसी वजह से। सो दिस फॉर्म्स ए फॉगी लेयर। यू सी द कूलर सरफेस ऑफ द मिरर कैन नॉट होल्ड द मॉइस्चर एज वेपर, सो इट टर्न्स इनटू लिक्विड क्रिएटिंग द फॉग। सो फॉग भी एक तरह का एक लिक्विड है, कंडेंसेशन, टाइनी ड्रॉपलेट्स टुगेदर बिकमिंग द फॉग। ओके, एक और क्वेश्चन, why are there dew drops on plants in the morning and not in the afternoon or in the evening? आप दोपहर या शाम को जाएंगे तो आपको ड्यू ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सुबह 5:30-6 बजे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन प्लांट्स इन द मॉर्निंग ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, ह्यूमिडिटी लेवल्स एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। होता क्या है? रात के टाइम पर टेम्परेचर, रात के टाइम पर आ गया, हाँ, रात के टाइम पर टेम्परेचर टेंड टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली दिन के टाइम आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, रात के टाइम क्योंकि सूरज नहीं है आपका टेम्परेचर कूलर रहता है। तो उसमें होता क्या है कि विदाउट द सन हीट द ग्राउंड, द प्लांट्स एंड अदर सर्फेसेस कूल डाउन। सभी थोड़े से शांत, कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। एज द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड प्लांट्स कूल डाउन, दे लूज हीट टू द कूलर एटमॉस्फेयर। तो नीचे की जो गर्मी है वो निकलकर कूलर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो दिस कूलिंग कैन कॉज द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेसेस टू ड्रॉप बिलो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको कहते हैं ड्यू पॉइंट, at which point the air can no longer hold all its moisture in the form of water vapor. So air में जो water vapor है, the humidity which is there, it is not able to hold it, और चूंकि नीचे का surface cooler है, same thing like the mirror, mirror में भी वहां का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कूलर है, तो उसकी वजह से ये जो बाहर की जो गर्म हवा है उसके ऊपर कंडेंस होकर वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स की तरह हो जाती है। सिमिलरली सरफेस कूल हो गया, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है, जो हवा है, दैट इज स्टिल गर्म, लेकिन जो प्लांट्स के पास की जो हवा है वो कूल सरफेस के इंपैक्ट की वजह से कंडेंस होती है, और इसके ऊपर टाइनी ड्रॉपलेट्स पानी की तरह आपको ड्यू की तरह दिखेंगे। ओके, so in the form of water vapor, and some of it condenses into liquid water droplets forming dew. This is why you often see dew drops on plants in the early morning. अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं कि दोपहर को क्यों नहीं होता है। दोपहर को इसलिए नहीं होता है क्योंकि तब धूप निकली हुई होती है। ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम पे होगा, नो, बारिश के टाइम पे भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि तापमान आपका सूरज की गर्मी की वजह से ऑलरेडी ज्यादा है। ओके, तो ग्राउंड एंड एयर पे ऑलरेडी सनलाइट की वजह से टेम्परेचर ज्यादा है, तो ग्राउंड एंड प्लांट सर्फेसेस रिमेन वार्मर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सो कंडेंसेशन डज नॉट हैपन। Even after the sun sets, the ground and air are usually still warm from the day's heat, preventing the temperature from dropping to the dew point until late into the night. So रात के समय काफी घंटों बाद सुबह तक ही ये टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक पहुंचता है। तो शाम के टाइम पर भी आपको ड्यू यानी कि ओस नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन के आंसर्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, समझो, रट्टा मत मारो। ओके, दूसरा ये वाला एक और क्वेश्चन, मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे, आपको बहुत मदद मिलेगी। When we boil, इसीलिए बोलता हूं शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। When we boil the water in a half filled utensil, कि यूटेंसिल में आधा पानी है
उसको हम बॉईल कर रहे हैं गैस पर, और हमने उसको ढक दिया एक प्लेट से, and cover it with a steel plate. Some water droplets accumulate on the inner side of the plate. Where do these droplets come from? So when you boil water in a half-filled utensil, the heat causes the water to change from a liquid to a gas. ये तो मालूम है आपको, steam और water vapor. This is the process of evaporation. Step 1 समझ में आ गया. The steam rises, अंदर ही अंदर ढका हुआ है, हमने ढका हुआ है, तो अंदर ही अंदर the steam is rising, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया है. तो होता क्या है, तो स्टीम राइजेस एंड फिल्स द स्पेस अबव द बॉइलिंग वाटर, क्योंकि हमने हाफ ही फिल किया है, पूरा फिल नहीं किया है. अगर पूरा फिल किया होता तो क्या हो गया, वो ढक्कन हिलने लग जाता है. अब वो भी देखिए, ढक्कन हिलने लग जाएगा बिकॉज अंदर से स्टीम इतना आ रहा है कि हट 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 रास्ते से मेरे को बाहर निकलना है. लेकिन अगर आधा फिल किया है तो गैस रिलीज होती रहेगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी. So if the utensil is covered with a steel plate, the steam comes into contact with the inner surface of this plate. सही बात. The inner side of the steel plate is cooler than the steam. सही बात. Because steel plate तो cooler होगी, right? अंदर हवा obviously गर्म होगी, तो होगा क्या? Same principle like in the washroom. Because it is exposed to the air outside the utensil, when the hot steam comes into contact with the cooler steel plate, it loses heat energy. As the steam cools down, it undergoes condensation, which is the process of changing from a gas back to a liquid state of tiny droplets. The condensed steam forms tiny droplets of liquid water on the inner surface. बाहर के सरफेस पे नहीं, बाहर में तो कोई एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा ना, वो तो स्टीम से मुलाकात ही नहीं कर रहा. जो इनर सरफेस है स्टील प्लेट का, उसी में होता है, राइट? सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट. सो हर चीज में आपको साइंस मिलेगी. तो अगर आप हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे, अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद घर पे जाके, किचन में जाके ये सब ऑब्जर्व कीजिए, आपको मिलेगा. लेकिन डोंट डू इट योरसेल्फ, डू इट विद एन एल्डर हु नोज हाउ टू हैंडल द गैस स्टव. तो अगर आप ये करेंगे, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट योरसेल्फ, एंड वंस यू ऑब्जर्व इट योरसेल्फ, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ ये तो आगे की तरफ है. ओके, ये सब मैंने पढ़ा दिया. ओके, मैं सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो. ओके, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं. नाउ अभी आपको क्या करना है कि आपको एक ग्लास में आइस क्यूब्स डालना है. ओके, नींबू पानी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आइस क्यूब्स लेना है. उसको एक वेइंग मशीन पे आपको उसको वे करना है. सही बात. आपने पाया कि वो है 50 ग्राम, एग्जाम्पल 50 ग्राम. आपने उसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए आपने छोड़ दिया उसको रूम टेम्परेचर पर. ओके, हवा कुछ नहीं डाली, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो आइस क्यूब्स ज्यादातर मेल्ट होके पानी हो गए हैं. सही बात. अब आप उसको फिर से मेजर करेंगे वेइंग मशीन पर कि इसका क्या हुआ है. अभी भी 50 ग्राम है या उसमें कुछ बदलाव है. आप मुझे बताइए कि क्या होगा. क्या वेट इंक्रीज होगा, क्या वेट डिक्रीज होगा, या वेट उतना ही रहेगा. रूम टेम्परेचर है, फैन नहीं चलाया है. ओके, रूम टेम्परेचर है. ओके, तो कहीं से धूप नहीं आ रही है. ओके, तो एवेपोरेशन के चांसेस आपने बिल्कुल जीरो कर दिए हैं. एवेपोरेशन से पानी नहीं जाएगा. तो क्या होगा. ओके, नाउ इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, होता क्या है मैं आपको नोट्स में बताता हूं, ज्यादा इजी रहेगा. तो उसमें यह पूछा गया है कि क्या वेट चेंज होगा. ओके, जो आपका जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, 30 मिनट के ड्यूरेशन में, 40 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट ऐसे ही राउंड फिगर के लिए ले लिया. द आइस क्यूब्स विल मेल्ट टर्निंग इनटू वाटर. यस और नो. यस. द वाटर दैट फॉर्म्स फ्रॉम द मेल्टिंग आइस एड्स टू द लिक्विड वाटर ऑलरेडी इन द टम्बलर. टम्बलर में थोड़ा पानी था, उसमें हमने आइस डाला था, तो ये दोनों मिलके पानी हो गए, पानी हो गए. सही बात. But since the ice was already part of the system, its mass simply changes from solid state to liquid state. Yes or no? There is a slight increase in the reading on the balance because of the water that condenses on the outside of the tumbler. Slight increase. ऐसा नहीं कि 50 ग्राम 60 ग्राम हो जाएगा, उतना नहीं होगा. वेरी स्लाइट इंक्रीज, डेसिमल पॉइंट्स पे इंक्रीज होगा, क्योंकि बाहर जो पानी है कंडेंस होके, बाहर का जो वाटर वेपर है
वो कंडेंस होके उस टम्बलर के बाहर हो जाएगा, तो उससे मार्जिनल इंक्रीज होगा रीडिंग में। तो आपका वेइंग बैलेंस हैज टू बी दैट डेलिकेट। एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। When cold water or ice is present inside the tumbler, it cools the surface of the glass. Yes or no? सही बात? You agree with me? Right. The surrounding air contains moisture in the form of water vapor. ये भी मालूम है कि हर हवा में हमारा पूरा वाटर वेपर है, मेरे आसपास पूरा वाटर वेपर है। तो अगर मैं ठंडा व्यक्ति हूं, एज्यूम आई एम आइस क्यूब, एज्यूम करो कि सर बिल्कुल एक आइस क्यूब है, तो मेरे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी मेरे इंपैक्ट से ठंडा हो जाएगा। अगर मुझे एज्यूम करो कि मैं एक टम्बलर के अंदर हूं, तो बाहर का जो मेरा टम्बलर का सरफेस है वो भी ठंडा हो जाएगा मेरे इंपैक्ट से, क्योंकि मैं एक आइस क्यूब हूं। तो मेरे आसपास की जो हवा है वो चूंकि मेरे और मेरे टम्बलर के मुकाबले गर्म होगी, तो वो कंडेंस होके मेरे टम्बलर पर वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ गया? ये तो मैंने समझा दिया था। तो उसकी वजह से पूरा मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, सो द सराउंडिंग एयर कंटेन्स मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। व्हेन दिस ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, comes into contact with the cold surface of the tumbler, the water vapor condenses into liquid water droplets on the outside, right? These water droplets add mass to the system, the tumbler and the contents. The system कौन सा है? tumbler और उसके अंदर का जो पानी था जिसमें आइस क्यूब्स डाले थे, causing the overall weight to increase little. Since the condensed water comes from the surrounding air, because वो जो इसका मास सॉलिड से लिक्विड जाने में मास चेंज नहीं होगा। ये एडिशन कहां से हो रहा है? बाहर की हवा से। बाहर की हवा उस टम्बलर के सिस्टम की बाहर का एलिमेंट है, तो वो वाला एलिमेंट इस पे ऐड होकर वो अपना वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, उसका मास ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से रीडिंग स्केल पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ओके, सो टम्बलर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन वेट। ओके, सो ये हो गया। आई होप जितना डिटेल में मैं समझा रहा हूं उतना डिटेल में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। कभी भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा मैं सॉलिडिफाई करके डाल रहा हूं ताकि आप जब 40 साल के हों तब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तब भी आप आंसर कर पाए। ओके, चलो ये हो गया, ये सब बता दिया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? ओके, बिकॉज अगर ये एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे ना, वो एक्टिविटी में समझ में नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, सो यू विल, एंड आई एम गिविंग यू सो मेनी एग्जांपल्स, सो यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। यस, बिकॉज यू सी ऑल दीस थिंग्स अराउंड यू ऑल द टाइम। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। ये तो मालूम है आपको, ये तो बता दिया। तो ये एक और है, इसको क्या है? वन वाटर इज कन्वर्टेड, एबिलिटी टू स्प्रेड। आइस इन सॉलिड स्टेट्स रिटेन्स इट्स शेप, बिकॉज अगर कोल्ड ये है तो काफी टाइम के बाद ही मेल्ट होगा, वो अपना एक शेप देता है। सॉलिड का, एक आइस क्यूब का एक शेप रहता है, राइट? When it plays, well, water takes the shape of the vessel, लेकिन पानी को बाल्टी में डाले तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा, उसको एक ग्लास टम्बलर में डालें तो उस ग्लास का शेप ले लेगा, उसको एक पतीले में डालें तो पतीले का शेप ले लेगा। So water takes the shape, the liquid form takes the shape of the vessel into which it is poured, whereas solid जैसा है वैसा ही रहेगा। Okay, flows and changes shape. Water does not have a fixed shape. Okay, water vapor जो है exhibits a property of spreading out in the entire available space. तो इस पूरे कमरे में, पूरे स्टूडियो में वाटर वेपर है, हवा ही हवा है, इस पूरे कमरे के अंदर है। एसी ऑन है तो ठंडी हवा आ रही है, राइट? सो water vapor exists even at room temperature, though it's invisible to us. It is present in the air around us. The water that evaporates during processes like drying of floors or mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us. Okay, so इस पूरी जगह पर जो हवा है, तो अगर यहां पर फ्लोर को मैंने मॉप किया तो इससे जो सूख जाएगा, that also will contribute to the water vapor. तो ये हो गए तीनों स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में। इसीलिए अभी बाकी एग्जांपल्स कौन से हैं लिक्विड्स के? पानी के तो हो गए, यू हैव वाटर के अलावा घी। आप देखेंगे विंटर के महीने में अगर आपके घर में जो कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल हो, मेनली कोकोनट ऑयल, आप देखेंगे कि वो उस डब्बे के अंदर सॉलिड हो जाता है। उसको फिर गर्म करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा लिक्विड हो, ताकि आप अपनी स्किन पर लगा सके, ताकि आपका स्किन ड्राई ना हो, राइट?
So you will find that the liquid state of the coconut oil changes into solid state in when it is exposed to extreme cold temperatures. Wax जो कैंडल होता है, मोमबत्ती जो होती है, जब आप उसको जलाते हैं तब वो जलती है, लेकिन और वो पिघलती रहती है. सो दैट मीन्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट, कैंडल का सॉलिड स्टेट, इट बिकम्स द लिक्विड स्टेट व्हेन इट इज हीटेड. ओके, एंड देन ऑब्वियसली जब वो फायर आ रहा है तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ air also it lets go, so it exhibit the three states. So does wax also turn into a gaseous state? ये एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है. तो wax can turn into a gaseous state but not directly in the way that water does. जिस तरह से पानी होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है. पानी and wax are not the same. हालांकि तीनों states में exhibit होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? When wax is heated, जब आप मोम को गर्म करते हैं, ये पहले टर्न होता है पानी में. ओके, इफ द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज देन द लिक्विड वैक्स विल वेपराइज टर्निंग इनटू गैस. तो उसमें एक्सट्रीम हीट देने की जरूरत है, उसके बाद ही वो हवा में मेल्ट होके इट विल बिकम गैस. इन द केस ऑफ अ कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती में जो आप जलाते हैं दिया, द हीट मेल्ट्स द वैक्स एंड द लिक्विड वैक्स इज ड्रॉन अप द विक. विक मतलब जो धागा होता है जहां पर आग लगाते हैं, where it vaporizes and then it reacts with the oxygen in the atmosphere, resulting in combustion, जिसकी वजह से आग जलती है. Okay, this process creates the visible flame, आग, which produces heat and light. The wax vapor itself is flammable, मतलब कि जिसको कि जलाया जा सके, and that keeps the candle burning. तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कंबशन का, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं राइट नाउ. नहीं तो आप बोलेंगे अरे यार कितना कंफ्यूज कर दिया. तो मैं अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वाटर और वैक्स के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा सा अंतर आता है. ओके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सो दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग. सही बात. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. यस और नो? सो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग के डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए, ये आपके सिलेबस में है. मेल्टिंग and freezing के definitions, please remember. Even for fill in the blanks, please remember. Somebody asked me about some other chapter. ये बता दो. अरे मैं इतना डिटेल में समझाता हूँ, question answers like fill in the blanks, you should be able to do it yourself. मैं इतना spoon feeding नहीं करूंगा. I want you to be self dependent. कि कि अगर मैं एक चैप्टर को समझ सका हूं तो मैं इसका आंसर भी देने की कोशिश करना चाहूंगा. राइट? ये नहीं कि हर चीज मेरे मुंह में डालो, ऐसा नहीं होता. यू आर ऑल इन 6th class now, you are not in primary section. Okay, the amount of water vapor in the air is also called humidity. This is another definition जो आपको याद होना चाहिए. आगे चलते हैं. ये सब हो गया. आपको किचन में क्या बन रहा है उसकी खुशबू कैसे आती है? Because the smell travels through the air and reaches your nostrils. तो पता चलता है हाँ आज बिरयानी बन रही है. राइट? तो इसी तरह से you come to know आज डोसा बन रहा है. डोसा चटनी और सांबार के साथ बन रहा है. वाह भाई वाह. चलो, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? ये एक पढ़ लो आप, मोर टू नो. एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, जिसको कि AWG कहते हैं, दे आर मशीन्स विच कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर. दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर. द प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द ग्लास टम्बलर. ये सब मैंने आपको बता दिया है. ओके, तो इफ यू हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट. ये तो मालूम है. लेकिन अगर आपको पानी को आइस में करना हो तो क्या करेंगे? फ्रीजर में रखेंगे, यानी कि आप उसको ठंडे एटमॉस्फेयर में रखेंगे. सो इट इज डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट लाइक ए फ्रीजर. वाटर फ्रीजेस and converts into ice. If you take the ice of the freezer, it melts and it's converted into water again. ओके, ये कैंडल और वैक्स का ये हो गया. कोकोनट ऑयल के बारे में मैंने बताया. तो ये हो गया आपका मेल्टिंग और फ्रीजिंग के डेफिनेशंस, जो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं. ये यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको कैसे करेंगे? ये वर्ड्स यहां दिए हुए हैं, आपको वो वर्ड्स के साथ आपको फिलअप करना है. करें? चलो करते हैं. तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस.
तो अगर सॉलिड को लिक्विड में करना हो तो आप मेल्ट करेंगे, लिक्विड को सॉलिड में करना होगा तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे। अगर लिक्विड को गैस में करना हो तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा एवापोरेट्स। ओके, लेकिन गैस लिक्विड में होगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, तो ये हो गया ये वाले 5 दिस थिंग को कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, इस तरह से करना होगा। तो ये अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ओके, आगे कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये सब हमने ऑलरेडी कर दिया है कि वाटर प्लेट पे होगा तो क्या होगा, उसका एवेपोरेशन होगा, मिट्टी में जाएगा तो एवेपोरेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, वो सब ऑलरेडी हमने कर दिया है। ओके, हाँ, ये एक है कि अगर आप एक पतीले में या एक वाटर बॉटल कैप में पानी रख के उसमें पानी डाल देते हैं, एक को आप रखते हैं सनलाइट में, ओके, एक को आप रखते हैं सनलाइट में, दूसरे को आप शेडेड एरिया में रखते हैं जहां पर धूप ज्यादा डायरेक्टली नहीं पड़ रही है, कौन ज्यादा जल्दी एवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली जहां पर उसको गर्मी ज्यादा मिल रही है, तो ये वाला पतीले में से पानी कम ज्यादा जल्दी होगा, इसमें भी कम होगा लेकिन इसकी स्पीड कम होगी बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू हीट और सनलाइट। ओके, डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन ए विंडी डे? जब हवा चल रही हो तब जल्दी होता है, धूप हो तो और भी जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द थिंग। विंडी डे का मतलब क्या है, हवा का इंपैक्ट हो रहा है, सो दैट विल ऑल्सो कॉज क्रिएट सम काइंड ऑफ ए हीट, जिसकी वजह से it will with the increase in the movement of air, water evaporates faster. It is also the amount of water vapor in the air is more on rainy days. Humidity ज्यादा है, जब आप देखते हैं ना कि जब बारिश काफी होती है, you also feel थोड़ा चिपचिपा, humidity ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से which is the presence of water vapor in the air, जिसकी वजह से मॉइस्चर ज्यादा है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी यानी कि नमी ज्यादा है, तो कभी कभी बारिश होने के टाइम पर भी गर्मी लगती है, राइट? सो देयर रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड. It is also a common observation that clothes dry slowly on a rainy day. On a rainy day, water evaporates slowly if the amount of water in the air is already high. Because पानी जो हवा है उसमें water content is more, तो उसकी वजह से ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उससे सूखने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, भले मानुस हो, इन सबको याद रख लो, समझ लो और अपनी भाषा में लिखो, लेकिन ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, उस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद ऑल द एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन। नाउ ये एक दूसरा एक और एग्जांपल है कि आविस मदर ने एक मटका खरीदा। गर्मी के महीनों में कुछ लोग पसंद करते हैं, हमने भी ऐसे पिछले साल किया था कि हमने एक मटका खरीदा था। हमने सोचा फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, मटके का पानी पिएंगे, एंड मटके का पानी बहुत ही ज्यादा कूल रहता है, बहुत ही ज्यादा कूल रहता है। क्यों रहता है? अगर स्टेनलेस स्टील पॉट में के बजाय आप मटके का पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा कूल क्यों रहता है? ओके, व्हाई इज द वाटर इन द अर्थन पॉट सो कोल्ड? ओके, तो इसका कारण क्या है? नोट्स में लिखा है या ये सब तो हो गया, ये सब नोट्स में है। ये सब पढ़ लो आप, ये रेनी डेज के बारे में है जो अभी मैंने आपको समझा दिया है। आई पुट इट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स सो दैट इट्स इजी फॉर यू। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपसे, तो ये एक तरह का आपका रिवीजन भी है, नोट्स भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, ओके, विद आंसर्स। सो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ a rainy day. Okay, you can do that. Okay, this is the answer. Why is the water in the earthen pot colder than in a stainless steel pot? So water in an earthen pot is colder than in a stainless steel pot due to the natural cooling process called evaporative cooling. इसको कहते हैं evaporative cooling. बता दूं मैं क्या होता है? So earthen pot जो कि मिट्टी के घड़े होते हैं, they are made from clay. Okay, clay मतलब एक form of मिट्टी, which has tiny pores, जिसमें कि काफी सारे छेद होते हैं। तो जब छेद होते हैं तो होता यह है कि जो अंदर का पानी है वो धीरे धीरे
बाहर के सरफेस पर आता है। तो अगर आप मटके को बाहर से छुएंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट इट इज वेरी कूल, क्योंकि वो पानी बाहर की तरफ आ रहा है। दैट वाटर इज एक्चुअली कमिंग टू द आउटसाइड सरफेस। तो एक बार जब पानी बाहर के सरफेस पे आ गया, वो एवेपोरेट हो जाता है, बिकॉज बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है, गर्म एटमॉस्फेयर है। सो जब एवेपोरेशन होता है एंड द हीट फॉर दिस प्रोसेस इज ड्रॉन फ्रॉम द वाटर इनसाइड द पॉट, बिकॉज अंदर का पॉट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, तो उसकी वजह से बाहर जब रिएक्ट होता है तो बाहर इट इज एवेपोरेटिंग। एज हीट इज एब्सॉर्ब टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वाटर वेपर, द रिमेनिंग वाटर कूल्स डाउन। फिर से बताता हूं कि जो हीट है वो एब्सॉर्ब होती है टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि जो अंदर का पानी है वो बाहर की तरफ जाके एवेपोरेट हो रहा है, तो जो बाकी का पानी है इट बिकम्स कूल, द रिमेनिंग वाटर cools down because the heat is getting absorbed. So the process happens continuously as long as there is water in the pot and the surrounding air is dry. ये जरूरी है, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो तो इट मे नॉट हैपन, बट बाहर का एटमॉस्फेयर अगर ड्राई है so it will ensure that evaporation happens. The stainless steel pot on the other hand does not allow for evaporation because उसमें किसी तरह के छेद नहीं है. As a result, the water inside the earthen pot stays cooler naturally than in a stainless steel pot. कि अंदर का जो है इट्स बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोर्स, जिसकी वजह से एवेपोरेशन हो रहा है, और एवेपोरेशन होने से यानी कि जो पानी का जो टेम्परेचर था वो बाहर की तरफ निकल रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, तो बाकी का जो पानी है वो उसका टेम्परेचर नीचे चला जाता है. So the water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी. Okay, ultimately flowing back into the ocean. This circulation of water is known as the water cycle. Okay, so ये हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया है. ये क्या मॉडल करना है, ये एक ऐसा, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू एट होम इजिली. ये गमले में आप उसमें वेजिटेबल्स डालिए, उसके ऊपर एक जूट का एक सैक रखिए, आप यू विल फाइंड दैट इट्स ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक ए फ्रिज वेयर द वेजिटेबल्स विल रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज टू कम. तो वही काइंड ऑफ प्रिंसिपल ये किया है. ये हो गया मटके का घड़ा जिसके के अंदर आप पानी रख सकते हैं. सो यू विल रियलाइज दैट द वेजिटेबल्स हियर, और अगर आप उसको कवर कर देंगे और यहां पर आप मिट्टी डालेंगे, ओके, तो यू विल रियलाइज दैट दिस entire place, watermelon, cabbage, tomatoes, carrot, etc., they will remain fresh for quite many days. It's like a refrigerator का symbol. दूसरी बात, how do clouds give us rain? जो मैंने अभी बताया कि when the air moves higher than the earth's surface, it becomes cooler and cooler. At certain heights, the air gets so cool that the water vapor in it turns into droplets, which are generally formed around dust particles. These small droplets float in the air and form clouds. ये जो नीचे का process है, evaporate होके ऊपर जाके it is getting into the clouds. Okay, these small droplets float in the air and form clouds. Many droplets join together to form bigger drops of water. Some drops get so heavy that they start falling. When they fall, that's what is called rain. Okay, so ये process हो गया वाटर साइकिल का कि किस तरह से बारिश होती है. तो ये वाला आंसर आपको लिखना पड़ेगा, मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेन किया है. तो कि बारिश कैसे होती है, that's another thing which you will need to write. So similarly, gas balloons containing lighter gases को आपने देखा होगा ना कि गैस बलून्स को ऊपर छोड़ते हैं इंद्रधनुष जैसे, तो that is because water vapor is lighter than air causing it to rise. तो ये हो गया, ये पोएट्री हो गई. पोएट्री यहाँ पे हम साइंस के क्लास में नहीं करेंगे. तो ये दिस इज द वाटर साइकिल, यानी कि ये पूरा पानी है, पानी से इट इज एवेपोरेटिंग, एवेपोरेट होता है, ये क्लाउड्स बनते हैं, एंड देन द क्लाउड्स फॉल ऑन द माउंटेन्स, ऑन द प्लेन्स एंड ऑन द ओशन, और इसकी वजह से ये रिवर्स बन के ये रिवर वापस जाके ओशन में जाते हैं, and again it evaporates. So the entire water cycle keeps happening like this. So the water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail or snow. और इस पूरे सर्कुलेशन को वाटर साइकिल कहा जाता है. Okay, so this is how, और इसीलिए the entire process is very important. This is why the monsoon season is so important, because अगर मानसून अच्छा होगा तभी पूरा जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बिकॉज सभी चीजों के लिए पानी चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसीलिए पानी को हमें ध्यान से स्पेंड करना चाहिए. दीज आर ऑल नेचर ट्रेजर जो हमने ऑलरेडी चैप्टर कर लिया है.
सो विद दिस वी कम टू द एंड। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग वगैरह जो भी मैंने समझाया, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से आंसर लिखना है ये भी मैंने बता दिया है, समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी गलती अपने एग्जाम में नहीं करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।